ओम नारायण नारायण। बोलो कृष्ण बलदेव की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर चौथा स्कंध 13वां अध्याय। चक्षु मनु का जन्म। राजा वेणु की कथा। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, हे भगवन, इसके पश्चात क्या हुआ? ध्रुव के वंश का इतिहास तो बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, अतः आप उनके पुत्र पौत्रों के उत्तम यश को मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जैसे ध्रुव परम धार्मिक और ईश्वर भक्त थे, वैसे ही उनके पुत्र उत्कल भी बड़े ही धर्मनिष्ठ हुए। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था और समदर्शिता का भाव धारण किए सर्वत्र आनंद रूप ब्रह्म का ही दर्शन किया करते थे। वे इतने शांत रहते थे कि सांसारिक जन उन्हें अंधा, बहरा और गूंगा समझते थे। इस कारण वृद्ध मंत्रियों ने उनके छोटे भाई वत्सर को राजा बनाया। फिर स्वरवीति नामक कन्या से उनका विवाह हुआ, जिससे उनके पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, इश, ऊर्ज, वसु और जय ये 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर पुष्पार्ण का विवाह हुआ, जिसके प्रभा और दोषा नामक 2 रानियां हुई। उसमें प्रभा से प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल ये 3 पुत्र हुए। दोषा से प्रदोष और निशीथ, व्युष्ट ये भी 3 हुए। इनमें प्रथम व्युष्ट का विवाह पुष्करणी नामक कन्या से हुआ, जिसने सर्वतेज नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। फिर सर्वतेज ने आकोति नामक स्त्री से चक्षु नामक मनु पुत्र को उत्पन्न किया। मनु का विवाह नडवला से हुआ, जिससे पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिव, उल्मुख ये 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर इसी उल्मुख से उसकी पुष्करणी नामक स्त्री से अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस, गए यह 6 पुत्र हुए, जिनमें प्रथम अंग की सुनीता नामक स्त्री से एक बड़ा ही उग्र स्वभाव वाला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम बेन था। इसने राजा अंग को बड़ा दुख दिया और जिससे दुखी होकर उन्होंने वैराग्य ले लिया। वेन दिन रात प्रजा को कष्ट देता और तरह तरह के समूचे राज्य में उपद्रव किया करता था। तब इससे अत्यंत दुखी होकर मुनियों ने अपने शाप से उसे मार डाला। तब राजा के अभाव में प्रजा व्याकुल हो गई, जगह जगह उपद्रव होने लगे। यह देख नारायण भगवान ने अपने अंश से पृथु आदिक राजाओं को उत्पन्न किया। विदुर जी ने पूछा, हे भगवन, सदाचारी ब्राह्मण भक्त सज्जन महात्मा अंग के यहाँ दुष्ट प्रजाएं क्यों हुई, जिनके कारण वह दुखी होकर घर से चला गया था? धर्मज्ञ मुनियों ने शासन रूप व्रती राजा बैन को ऐसा कौन सा अपराध देखा जो उन्हें शाप दे दिया? यदि पापी भी राजा हो तो भी प्रजाओं को उसका अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा अपने तेज से लोकपालों का तेज धारण करता है। हे ब्रह्मन, आप सुनीता के पुत्र बेन के इस चरित्र को मुझे श्रद्धालु से कहिए। आप सुनीता के पुत्र बेन के इस चरित्र को मुझे श्रद्धालु से कहिए, क्योंकि आप परावर और वक्ताओं में अति श्रेष्ठ हैं। मैत्रेय जी ने कहा, राजर्षि अंग ने एक महान यज्ञ किया था, जिसमें आमंत्रित देवगण नहीं सम्मिलित हुए, जिससे राजा को बड़ी चिंता हुई। तब ऋत्विजों ने यजमान अंग से कहा, राजन, तुम्हारे हवन किए हवि को देवगण नहीं ग्रहण करना चाहते थे। यद्यपि यह शुद्ध है और आपने इसे श्रद्धा से प्राप्त किया है। मंत्र भी वीर्य सहित हैं और व्रतधारियों ने इन्हें प्रयुक्त भी किए हैं।
ऐसे हम लोगों ने तो इस जन्म में आपसे किया हुआ कोई अपराध नहीं जाना है, परंतु कर्म साक्षी देवता जानते होंगे, जिस कारण वे अपना भाग नहीं ग्रहण कर रहे। मैत्रेय जी ने कहा, ब्राह्मणों की ऐसी वाणी सुनकर यजमान राजा अंग को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सदस्यों की आज्ञा ले उनसे उनका कारण पूछा और कहा, आप सभी सभापति हैं, अतः मुझे बतलाइए कि यहाँ आवाहन करने पर भी देवता क्यों नहीं आते और अपने भाग को ग्रहण क्यों नहीं करते। अतः आप मेरा पाप बतलाइए। सभापतियों ने कहा, राजन, आपका इस जन्म में कुछ भी पाप नहीं है। यह केवल पूर्व जन्म का एक पाप है जिससे आप पुत्र रहित हैं। हे राजन, आपका कल्याण हो। आप जैसे पुत्र युक्त हो वह उपाय कीजिए, तब देवगण भाग लेंगे। यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान आपको पुत्र देंगे और जब आप पुत्र के लिए भगवान का साक्षात वरण करेंगे तो देवगण स्वयं ही आकर अपना भाग ग्रहण करेंगे। मनुष्य जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है, भगवान उसकी उन उन कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जिस भाव से उनकी पूजा करें उसी भावना से फल देते हैं। ऐसा निश्चय कर ब्राह्मणों ने जो ही राजा को पुत्र प्राप्ति के लिए श्री भगवान विष्णु के नाम से पुरोडास की आहुति दी, त्यों ही अग्नि से सुवर्ण की माला तथा निर्मल वस्त्र पहन सुवर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लेकर एक पुरुष निकला। राजा ने ब्राह्मणों की आज्ञा से उस खीर को अपने हाथ में लिया और उस उदार बुद्धि ने उसे सूंघ कर प्रसन्नता पूर्वक अपनी स्त्री को दे दी, जिसे खाकर उसने पति से गर्भ धारण किया और समय आने पर पुत्र उत्पन्न किया। उस पुत्र ने बाल्यावस्था से ही अपने नाना मृत्यु का स्मरण किया, जो अधर्म का अंश है, अतः वह अधार्मिक हुआ। वह दुष्ट बेन हाथ में धनुष बाण लेकर वन में जाता और लुब्धक की भांति दीन मृगों को मारता। उसे देखकर मनुष्य चिल्ला उठते कि बेन आ रहा है, बेन आ रहा है। अतः दुष्ट वह बेन क्रीड़ा स्थल में खेलते हुए अपने साथियों को बलपूर्वक दया से रहित हो पशुओं की तरह मारता था। राजा अंग ने अपने दुष्ट पुत्र को देखकर नाना प्रकार का शासन किया, परंतु जब वह शासन में न आया तब राजा अत्यंत दुखी हुआ। जो गृहस्थ मनुष्य पुत्र से रहित है, उन्होंने प्रायः भगवान की सेवा की है, क्योंकि वे लोग दुष्ट पुत्र से होने वाले कठिन दुख को प्राप्त नहीं करते, जिससे अपयश तथा मनुष्यों का अत्यंत अधर्म होता है तथा समस्त प्राणियों से विरोध और मानसिक व्यथा होती है। ऐसा पुत्र नाम मात्र आत्मा को मोह से बंधन में डालने वाला है। इस प्रकार वह राजा दुखी चित्त होकर रात्रि में सोया नहीं और आधी रात के समय महान ऐश्वर्यों के उदय स्थान उस घर से बेन की माता सुनीता को सोती हुई छोड़कर चला गया, जिसे किसी मनुष्य ने देखा तक नहीं। प्रजा, पुरोहित, मंत्री तथा मित्रगण दुखित हो गए और राजा के न रहने से उन्हें अत्यंत शोक और दुख हुआ। वे अपने राजा को पृथ्वी में इस प्रकार खोजने लगे जिस प्रकार माया से छिपे हुए भगवान को कुयोगी लोग खोजते हैं। हे विदुर जी, जब वे लोग राजा को खोजते हुए उसके मार्ग को न प्राप्त कर सके, तब हतोत्साह होकर नगर में लौट आए और एक चित्त हुए। ऋषियों को प्रणाम करके उन्होंने रोते हुए राजा के चले जाने का सारा वृतांत निवेदन किया। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।